हेलो सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। हम कर रहे हैं पेरीमीटर एरिया न्यू बुक क्लास 6 का पेज 132, जिसका पहले सवाल का ABC हम कर चुके हैं, आज दूसरा करने वाले हैं। क्या कहता है ये? एक रेक्टेंगुलर है शेप हैविंग साइड लेंथ, जिसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो हम चलो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। एक ये रेक्टेंगुलर है और 5 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा है, लंबाई है, और चौड़ाई कितनी दी गई है? यहाँ पर चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर की दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेते हैं हम। ये एक रेक्टेंगुलर शेप बना दी गई है। वो कहता है ये बना है एक पीस ऑफ स्ट्रिंग से। मान लो एक पीस ऑफ वायर से बना है ऐसे। ठीक है, एक वायर से बना है और वायर को मैं क्या करता हूँ, उसको मैं खोल देता हूँ। इसको मैं सारे को खोल देता हूँ। मान लो ये एक रेक्टेंगुलर है इस तरह से, ठीक है, और मैं उसको खोल देता हूँ। मैंने उसको खोल दिया और कहता है कि खोलने पर बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर। मैंने जब खोला और दोबारा इसको बनाया तो एक स्क्वायर बना दिया। तो बताओ अब इसकी क्या कहता है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो ये तो उतनी ही रही ना, चाहे इसका आप ट्रायंगल बना लो, है कि नहीं? ये देखो, चाहे आप इसका ऐसे ट्रायंगल बना लो, या इसका आप स्क्वायर बना लो, या इसका आप जैसा अभी क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल बना लो, तो ये तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि पहले रेक्टेंगल थी, फिर मैंने क्या बना दिया, इसका स्क्वायर बना दिया। तो वो पूछ रहा है कि बताओ जब मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा तो इसकी ये जो एक साइड है वो कितने सेंटीमीटर की होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो होंगी तो दोनों बराबर, पेरीमीटर तो बराबर होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होगा, क्योंकि वो तो सेम ही है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के, है ना। यानी कि 4 इंटू साइड हम लिखेंगे कि क्या क्या बराबर होगा, 4 इंटू साइड किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ के। यहाँ पर दोनों दी हुई है। जब मैं इनको खोलूंगा और उसका स्क्वायर बना दूंगा तो हम इसको हल कर लेते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो 4 इंटू साइड किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू एल कितना है 5 प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी बराबर चलता रहेगा। अभी हमें वैल्यू नहीं पता है, तब तक हम यही लिखते रहेंगे। इसका स्क्वायर बना रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर की वैल्यू दी हुई है, इसकी हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आगे चलेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 को करेंगे 8 बन जाएगा। तो 4 इंटू साइड, साथ के साथ लिखते रहो, ये सेंटीमीटर में है तो ये भी साथ के साथ लिखते रहो सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब 4 इंटू साइड अगर 16 है, ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड में चला जाएगा 4, तो हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइड बराबर है क्या रह जाएगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। यानी कि अगर, है ना, एक मेरे पास स्ट्रिंग थी 5 बाई 3 की और मैंने रेक्टेंगुलर शेप में थी, जब उसको खोला और उसका स्क्वायर बनाया तो हर एक कितने रह जाएगी, 4 4 4 4। ठीक है, तो 16 इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा। आप अगर इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 है, तो इसका अगर हम पेरीमीटर देखें तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड, है ना, कितने साइड भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की है, तो 4 चौके 16। और यहाँ पर कितना दिया हुआ था, यहाँ पर कितना आ रहा था इसका, यहाँ भी देखो, है ना, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर आ रहा था इसका रेक्टेंगुलर का जो हमने पेरीमीटर निकाला। तो इस तरह से ये वेरीफाई भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था दूसरा सवाल। तीसरे सवाल के लिए यहाँ पर क्लिक करो। मिलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट।